IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। हतमी मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। तलब और रसद पर मबनी एक्सचेंज रेट का तसलसल बरकरार रखना होगा। मुस्ताद मॉनेटरी पॉलिसी, सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। IMF का कहना है कि आलमी महंगाई और अहम फैसलों में ताखीर से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर कम हुए। ज़ायद तलब के सबब मईशत इतनी तेज़ तर हुई कि बैरूनी अदायगियों में बड़ा खसारा हुआ। प्रोग्राम में मज़ीद तौसी पर भी गौर होगा। पेट्रोल की कीमतें आज ही कम होंगी। पेट्रोल सस्ता करने पर IMF को एतराज़ नहीं। पेट्रोल सस्ता करने के लिए 15 जुलाई का इंतजार नहीं किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने की समरी मौसूल हो गई है। IMF से 7वीं और 8वीं किस्त के तौर पर 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जल्द पाकिस्तान को मिल जाएंगे। IMF से मुआहिदे की खबर के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में मुस्बत रुझान है। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर की ऊंची उड़ान भी थम गई। इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे सस्ता होने के बाद 209 रुपये 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 211 रुपये का है। 7 मार्च को साइफर आने के बावजूद 3 अप्रैल तक उस वक्त की हुकूमत ने उसकी तहकीक की, ना उसके मंदरजात अवाम या उन लोगों के सामने रखे जिन पर गैर मुल्की साजिश का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने तहरीर किया। लिखा, कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद एलामिये से ये बात वाज़ेह थी कि पाकिस्तान में कोई शख्स, सियासी जमात या वो रहनुमा जो अदम एतमाद की तहरीक लाने वाले थे, किसी भी तरह किसी गैर मुल्की साजिश का हिस्सा नहीं। इसी वजह से वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से ऐसे किसी शख्स के खिलाफ इंक्वायरी या तहकीकात का ऐलान नहीं किया गया। अदालत बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक दलील से मुतमईन नहीं। PTI ने मुबैना बैरूनी मरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया। सिफारती ताल्लुकात के बायस अदालत मरासले से मुतालिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट से कौमी सलामती के खिलाफ साजिश से मुतालिक अज़खुद नोटिस की इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले पर नोटिस नहीं ले सकती। की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आइनी था। डिप्टी स्पीकर ने कौमी सलामती को जवाज़ बनाकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की। डिप्टी स्पीकर के गैर आइनी इक़दाम पर सुप्रीम कोर्ट मुतहरिक हुई। स्पीकर की रूलिंग के बाद मुल्क में आइनी बहरान पैदा हुआ जिससे मुल्क का हर शहरी मुतासिर हुआ। ऐसी कौमी असम्बली जो हुकूमत वक्त के लिए रबर स्टैंप का काम करे मुल्क की खिदमत नहीं कर सकती। अदालती फैसले में चीफ जस्टिस ने लिखा कि तफसीली रूलिंग से साबित हुआ बैरूनी साजिश के नामुकम्मल, नाकाफी, गैर नतीजा खेज हक़ाइक़ स्पीकर को पेश किए गए। इंक्वायरी कमीशन का क़याम गमाज़ है कि साबिक़ा हुकूमत को बैरूनी मुदाखलत का शक था। तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को पेश हुई। इसके बाद 22 मार्च तक इजलास बुलाना था। असद कैसर ने इजलास ना बुलाकर आइनी खिलाफ वर्जी की। 3 अप्रैल के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन को बहस का मौका ना देकर भी आइन की खिलाफ वर्जी की। सदर, वज़ीर आज़म, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर कानून ने आइन से फ्रॉड किया। जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल का इजाफी नोट। लिखा कि आइन का आर्टिकल 5 आइन से वफादारी का कहता है। आर्टिकल 5 को आइन की खिलाफ वर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आए आइन इकदामात पर आइन का आर्टिकल 6 लागू होता है। पार्लियामेंट इसका फैसला करे। सवाल उठाया कि आया पार्लियामेंट मुस्तकबिल में ऐसे इकदामात के लिए दरवाज़ा खुला रखना चाहती है या नहीं। वाज़ेह किया कि मुंतखब नुमाइंदों को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग से रोकना आइन से सरकशी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इजाफी नोट में लिखा कि किसी शख्स की ख्वाहिश पर
मुल्क में आम इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। मुल्क में इंतखाबात कब कराने हैं ये पार्लियामेंट इज्तिमाई फैसला करे। मुल्क में जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा नजरिया ज़रूरत को जिंदा करने के मुतरादिफ है। आम इंतखाबात सिर्फ असम्बली मुद्दत पूरी होने पर ही कराए जा सकते हैं। पार्लियामेंट हमला केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बरियत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। विफाक की जानिब से इमरान खान की बरियत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा अदालत का फैसला खिलाफ कानून है। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। इमरान खान के इर्तिकाब जुर्म के काफ़ी दस्तावेजी और वीडियो शवाहिद रिकॉर्ड पर हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 29 अक्टूबर 2020 को बरियत का फैसला सुनाया था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू, माल रोड, शिमला पहाड़ी, गवाल मंडी और मुल्हिका इलाकों में बादल बरसे। शेखुपुरा में तेज़ बारिश। इस्लामाबाद में कल शाम से कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। मलका कोहसार मरी और गिरदोनवा में तेज़ बारिश। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सुई गेस्ट रोड, हैदरी अंडरपास, पीपल्स कॉलोनी अंडरपास भी पानी से भर गए। जहलम, झंग, हाफिजाबाद में भी बादल जमकर बरसे। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। पेशावर में वक्फे से बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, पलंदरी, समाहनी, बाग, नकियाल, भिम्बर में तेज़ बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी। चिलास में ख़राब मौसम के बायस रामा पोलो टूर्नामेंट मुलतवी। टूर्नामेंट अब 18 से 20 जुलाई तक होगा। बारिश के बायस मैट्रिक के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। जहानिया के गवर्नमेंट हाई स्कूल में इंतजामिया की मुबैना गफलत से फैसलाबाद और साहिवाल बोर्ड के 6000 से ज़ायद तलबा के हल शुदा इम्तिहानी पर्चे बारिश के पानी में भीग कर ज़ाया हो गए। 8 रोज़ कबल बारिश का पानी स्कूल के कमरों में दाखिल हो गया था। स्कूल इंतजामिया मुबैना तौर पर दरवाजे बंद करके गीले पर्चे खुश्क करती रही। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। डेरा बुगटी, हरनाई, बारखान, कोहलू में बारिश। नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी रैले के बायस तफ्तान से कोयटा आने वाली माल बरदार ट्रेन का इंजन और 7 बोगियां पटरी से उतर गईं। तोबाशक, ज़े किला अब्दुल्ला सरहदी इलाकों के सैलाबी रैले चागी की हदूद में दाखिल। हरनाई में गरज चमक के साथ बारिश से हरनाई पंजाब कौमी शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर बंद। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में 1 जून से अब तक बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 66 अफराद जाँ बहक हुए। 999 मकानात को नुकसान पहुँचा। 521 मवेशी हलाक हुए। बारिशों से 2 शाहराएँ और 8 पुल तबाह हुए। कराची वाले खबरदार होशियार। बारिश एक्शन रीप्ले दिखाने को तैयार। आज शाम या रात से बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। मौसमियात तजियाकार के मुताबिक कल और हफ्ते को तेज़ बारिश हो सकती है। ठट्ठा, बदीन, मिट्टी, थरपारकर, उमरकोट, इस्लामकोट में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगस्त के वस्त तक एक के बाद एक स्पेल आएगा। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी गीदड़ से नहीं है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई महंगाई से है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई करप्शन से है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई नाअहली से है, नालायकी से है, बेरोजगारी से है। शेर का मुकाबला फितना खान और पंजाब का मुकाबला पंजाब दुश्मन से है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का लिया में जलसे से खिताब। कहा पेशावर मर्दान स्वाबी डूब गया। इमरान खान पंजाब को डुबोने आ गया।
बोली इमरान खान अवाम के रोने के दिन खत्म, अब तुम्हारे रोने के दिन शुरू हो गए। अब अच्छे दिन दस्तक दे रहे हैं। तरक्की 5वें गियर में जाएगी, महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा। पारों के बावजूद हमने मैच जीत रहे हैं। हाथ खड़ा करो, जीत रहे हमने इनको ऐसा फेंटा लगाना है। याद रखेंगे, एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में और एक उसने मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ है मुल्तान में। ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है और दूसरी तरफ सारी कौम खड़ी है हमारे साथ। इनसे मिले अंपायर्स के बावजूद इलेक्शन हराएंगे, इमरान खान का झंग में खिताब। कहा मिस्टर एक्स लाहौर, मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है, इन्हें हुक्म मिला है पीटीआई को हराना है। बोले डीपीओ झंग और डीसी लिया का नाम नोट कर लिया है। कहा इतवार का इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। इल्जाम दोहराया कि लोगों की ज़मीर खरीद कर पीटीआई हुकूमत गिराई गई। अमरीका इन लोगों को लाया ताकि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर सके। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, ये सिविल एबीसी में से है या अस्करी एबीसी? बस वो भी जरा जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए एक्स और वाई को सिर्फ ये करना है कि वो कुछ ना करें। 22 तारीख को इंशाल्लाह हमजा नहीं होगा और फिर हमें उम्मीद यही है कि 23 तारीख को एमकेएम और बीएपी इलेक्शन का ऐलान कर देंगी 17 के इलेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाए। ज़िमनी इंतखाबात में कोई इदारा मुदाखलत नहीं कर रहा, इल्ज़ाम लगाना इमरान खान की आदत है। वो पहले ये बताएं कि 2018 में मिस्टर एक्स क्या कर रहा था। आज़ाद नकलो हरकत और इज़्ज़त हर शहरी का नाकाबिले तनसीख हक है। जो किसी पर बिला वजह चलाएगा वो शरारत का मुर्तकिब होगा, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 20 में से 16 नशिस्तें जीत लेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का मुबैना एक्स और वाई को पैगाम। रहनुमा पीटीआई कहते हैं कि अगर इनकलाब को रोका जाता है तो हालात मुख्तलिफ होंगे। अगर इमरान खान साहब इतने सच्चे हैं तो फिर ये बताया ना कि 2018 का जो मिस्टर एक्स था वो क्या करता था और इनका मिस्टर एक्स के साथ जो है वो क्या ताल्लुक था। इस वक्त कोई मिस्टर एक्स नहीं है, कोई मिस्टर वाई नहीं है। और अगर कोई बात ऐसी है तो जब डीजी ISPR और रिकॉर्ड हैं कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप लाएं। 18 मीटर लंबी BRT बस सिर्फ 288 रुपए में निजी ऑपरेटर कंपनी की हो जाएगी। 12 मीटर की छोटी बस सिर्फ 144 रुपए में निजी कंपनी को मिल जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक BRT की 158 बसें 32,000 रुपए अदा करने पर निजी कंपनी की हो जाएंगी। ये बसें 10 साल बाद ऑपरेटर को दी जाएंगी। BRT रूट पर चलने वाली एक बस की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भक्कर में पीटीआई के जलसे में पुलिस एहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। मुकदमा एक नामजद जबकि 8 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस एहलकार ने पीटीआई कारकुनान को कंटेनर पर चढ़ने से मना किया था। लाहौर के हल्का PP 168 में पीटीआई के उम्मीदवार नवाज आवान की कॉर्नर मीटिंग के दौरान गिरफ्तार मुसल्लह शख्स फ्रंटियर कांस्टेबलरी खैबर पख्तूनख्वा का एहलकार निकला। कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी सलाहुद्दीन महसूद का कहना है कि लाहौर में गिरफ्तार अहमद नवाज फ्रंटियर कांस्टेबलरी का रिटायर्ड हवालदार है। 2 साल पहले FC से रिटायर्ड हुआ था। अब उसका FC फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक विफाकी वजीर मुना सलाही का 17 जुलाई का इंतखाबी मार्का जीतने का दावा। कहा उनकी जमात ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चला रही है। 17 जुलाई का इलेक्शन ठीक होगा तो 2022 का इलेक्शन भी ठीक होगा। मुना सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जज के रुख्सत के बाइस बगैर कार्रवाई के मुलतवी। मुलजिमान की जमानत में 22 जुलाई तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए जारी वोटर लिस्टों के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ ख़त्म कर दिए। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को यास्मीन राशिद की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी।
तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीनी मजारी कहती हैं कि हमें दीवार से मत लगाओ, हम आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाब चाहते हैं। अमरीकी साजिश के किसी मनसूबा साज को वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। किसी भी जानिब से मुदाखलत का शक भी हुआ तो भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। मजीद 390 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कराची में शरह 2% रही। लाहौर और हैदराबाद में 4.5%। पेशावर, फैसलाबाद, गुजरात, एबटाबाद में 1% रही। शिमाली वजीरिस्तान में तकरीबन 21 दिन बाद पोलियो का 12वां केस रिपोर्ट। 24 जून को पोलियो का 11वां केस रिपोर्ट हुआ था। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पोलियो के तमाम केसेस शिमाली वजीरिस्तान से रिपोर्ट हुए। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी और शिमाल अजला हसास करार दे दिए। माहिदीन के मुताबिक वालिदैन का वैक्सीन पिलाने से इनकार और जाली निशानात बच्चों के पोलियो से मुतासर होने की अहम वजूहात हैं। श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड पहला टेस्ट खेलने कोलंबो से गाल रवाना। श्रीलंका की अब तक सियासी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी सीरीज के लिए पुराज़्म। श्रीलंका ने भी 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट हफ्ते से गाल में शुरू होगा। वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान के एहसन रमजान स्नूकर इवेंट का पहला मैच जीतने में कामयाब। अलबामा में खेले जाने वाले मैच में एहसन रमजान ने अमेरिका के अहमद अली सैयद को 3-1 के फ्रेम स्कोर से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल कल होगा। स्पेन और यूनान में सुपर मून के नज़ारे, चांद को जमीन से बेहद करीब और मामूल से ज्यादा रोशन देखकर सब हैरान। और भारतीय वजीर आजम मोदी की ऊट पटांग हरकतों की एक और वीडियो सामने आ गई। पूजा के दौरान अपनी ही दुनिया में मस्त पंडित के इशारे नज़रअंदाज कर दिए। इंटरनेट पर दिलचस्प तबसरे जारी से पहले मोदी की कुछ ऐसी ही वीडियोस पर लोगों ने दिल खोलकर तबसरे किए।